भले ही सर्दी पड़ रही हो, लेकिन मथुरा में जो सियासी पारा है बढ़ा हुआ है। हलचल आज कोर्ट के अंदर रहेगी, लेकिन आज जिस तरह से शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सर्वे की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज होने वाली है, क्योंकि शीतकालीन अवकाश पर जाने से पहले सीनियर जज सिविल डिवीजन ने आदेश दे दिए हैं कि 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। हिंदू पक्षकार हमारे साथ हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जो ज़मीन जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद तामीर है उसको मुक्त कराया जाए। और यही वजह है कि इन्होंने प्रण लिया है कि वो पैरों में जूते चप्पल या कुछ भी तभी धारण करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षकारों के समर्थन में नहीं आ जाता, जो वहाँ मंदिर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आ जाता। हमारे साथ हैं दिनेश शर्मा। आप बताइए, तो ये कितने साल हो गए आपको, आप ऐसी बिना चप्पलों के बिना जूतों के चल रहे हैं? हमने 18 महीने पहले संकल्प किया था कि जब तक इस औरंगजेब के पाप को, इस कलंक की निशानी को माननीय न्यायालय के द्वारा इसको हटवा नहीं देंगे ईदगाह को, तब तक हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तभी से हमारा संकल्प है। उसको 18 महीने हो चुके हैं। लगातार सर्दी पड़ रही है, एक मिनट पैर रख पाना ज़मीन पर इस तरह से मुश्किल होता है। सब भगवान काना पार लगा रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा होगी और यहाँ भगवान का भव्य मंदिर बनेगा मथुरा में। आज फिर से कोर्ट में हलचल बढ़ गई है। आज शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, जैसे हिंदू सेना की जो एप्लीकेशन पर जो आदेश दिया है, तो आप लोग भी उसके साथ हैं, सर्वे होना चाहिए? जो माननीय न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था उसका हिंदू महासभा बहुत दिल से स्वागत करती है। आज हिंदू महासभा भी अपना प्रार्थना पत्र लगाएगी कि उसमें हिंदू महासभा की तरफ से भी उसमें एक प्रतिनिधि होना चाहिए और महा अदालत में सर्वे में अखिल भारत हिंदू महासभा का भी एक मेंबर होना चाहिए। जी, हिंदू महासभा का जनप्रतिनिधि उसमें प्रतिनिधि होना चाहिए। उसमें आज प्रार्थना पत्र न्यायालय में हम पेश करेंगे। तमाम पक्षकार हैं। आपको लग रहा है कि जो लड़ाई है, जो लीगल लड़ाई है, वो अब कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता मिल रही है? कोर्ट का भी रुख कहीं ना कहीं इस मामले में एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव उनका कोर्ट का रुख है कि इस मामले में जो भी दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला आया था तो सभी ब्रजवासियों ने, सभी सनातन हिंदुओं ने मथुरा वृंदावन में मिठाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी और सभी ब्रजवासी खुश हैं। और ये प्रथम सीढ़ी पास हो चुकी है इस केस में। अब माननीय न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, जो सरकारी जमीन वहाँ जाएगा, तो उसमें मुस्लिम पक्ष को भी मालूम चल जाएगा कि उनके पास क्या सबूत है और हिंदू पक्ष के पास क्या सबूत है। क्यों आपके पास क्या क्या सबूत है? आप लोग दावा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का विग्रह दबा हुआ है, वहाँ तमाम स्वास्थ्य, तमाम हिंदू जो आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह दबे हुए हैं। ऐसा था, जितने भी हिंदू पक्षकार थे सभी पहले से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो प्राचीन साक्ष्य हैं, जैसे स्वास्थ्य का निशान है, पुष्प है, शंख का निशान है, और जो प्राचीन शिलालेख जो औरंगजेब ने इस ईदगाह के नीचे दबा दिए थे, उनकी सर्वे होगी तो सब पता चल जाएगा। हिंदू पक्ष के पास सारे प्राचीन साक्ष्य हैं और रेलवे का मुआवजा हिंदू पक्ष को मिला था, और जो खसरा कथौनी खेवट में जो नाम है वो भी हिंदू पक्ष का नाम है। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल तक नहीं है, वो क्या सबूत दिखाएंगे? वो तो केवल 1968 के समझौता को लेकर और बर्स एक्ट 1991 को लेकर ही 7-11 का आप लोग समझौता मान नहीं रहे। वो 1968 का समझौता तो राजनीतिक दबाव में हुआ था। वो फर्जी एक कमेटी बनाकर ईदगाह वालों ने उससे न्यायालय में पेश करा के समझौता करा लिया। वो नितांत फर्जी था। आपको लगता है कि जिस तरह से वाराणसी में हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में, वहाँ सर्वे हुआ और तमाम चीज़ें कहा जाए पब्लिक डोमेन में आई, जो ये स्थापित करती हैं कि कोई हिंदू स्ट्रक्चर है, हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर रहा है? देखिए, वो सनातन धर्म की माँ पहचान है और जितने भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ वाराणसी में, माँ भोले बाबा के वो प्राचीन मंदिर था, वो शिवलिंग थी। ये लोग कितना भी अपना जोर लगा लें, मुस्लिम पक्ष तो एक अतिक्रमणकारी पक्ष था। औरंगजेब ने, मुस्लिम शासकों ने जो वहाँ भारत में आए और इन्होंने अतिक्रमण किया था, अतिक्रमण की भूमि पर बर्स एक्ट लागू ही नहीं होता। मुस्लिम जो पक्ष है वो हमेशा से अतिक्रमणकारी रहा है। आज भी आपने देखा होगा, पूरा विश्व जानता है कि पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद और ईदगाह बनी है मुगल शासकों के द्वारा। एक बयान ये भी आया था कि कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से। इसको लेकर आप लोगों का क्या रुख? ऐसा था, डॉक्टर हसन है जो ईदगाह के अध्यक्ष, डॉक्टर हसन ईदगाह के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि न्यायालय के बाहर भी समझौता हो सकता है। तो हमने डॉक्टर हसन साहब से कहा था मीडिया के माध्यम से कि हिंदू महासभा आपको 10 एकड़ जगह मेवात में देगी, आप यहाँ इस स्ट्रक्चर ईदगाह को उठा ले जाएं,
इसको ले जाएं, मेवात में ईदगाह बना लें। क्यों कि यहाँ ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ भगवान ब्रजवासियों के साथ खेले हैं, ये क्रीड़ा स्थल है। यहाँ कोई भी ब्रजवासी, कोई भी सनातनी हिंदू और हिंदू महासभा 1 इंच जमीन ब्रजभूमि में नहीं देगी। आपको बनाना है तो हम मेवात में 10 एकड़ जगह दे सकते हैं आपको। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर हसन साहब का बयान आप क्यों तय करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा ना। उन्होंने कहा था न्यायालय के बाहर समझौता, तो न्यायालय के बाहर समझौता का राइट हमारे पास है। न्यायालय पे विश्वास है तो हमको भी न्यायालय पे विश्वास है। आप न्यायालय के समझौता पे विश्वास करिए, हम तैयार हैं। डॉक्टर हसन का बयान आया कि ये कोई ईदगाह, कोई मिल्क केक नहीं है, कोई डबल रोटी नहीं है जिसको हम उठा के ले जाएं। तो हमने भी डॉक्टर हसन साहब से कहा था कि आपके आका औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिर के तोड़ा तो क्या वो डबल केक था, क्या वो केक था जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे यहाँ भगवान कान्हा का जन्म स्थान था, मंदिर था। जन्म स्थान हमेशा चेंज नहीं कर सकते आप। ये तो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तो आप कहीं भी उठा के ले जाओ, कहीं भी बना लो, लेकिन जन्म स्थान चेंज नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कान्हा का मंदिर मथुरा में ही बनेगा जी। तो आपको लग रहा है कि सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का सर्वे होगा तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। और प्राचीन साक्ष्य जितने भी दबे हुए हैं, जितने भी हमारे हिंदू पक्ष के प्राचीन साक्ष्य हैं, वो सब उजागर हो जाएंगे। कुल मिला के हिंदू पक्ष को कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और आज जिस तरह से शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुले हैं, सर्वे की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यानी सर्वे नहीं होगा, लेकिन एक जो प्रोसीजरल जो कहा जाए कार्यवाही है उसकी शुरुआत होगी। आज कोर्ट अमीन इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को नोटिस तामील कराएगा। इसके साथ ही जो अखिल भारत हिंदू महासभा जिस मामले में पार्टी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको भी शामिल किया जाए। चूँकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हिंदू सेना की एप्लीकेशन पे दिया है, तो ऐसे में उनको भी इस पूरे मामले में शामिल किया जाए। और उनको ये उम्मीद है कि जिस तरह से वाराणसी में पूरी तरह से जो तथ्य सत्य में बदल गए हैं, ऐसे ही यहाँ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में भी कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख हिंदू पक्ष के समर्थन में आएगा। 13.37 एकड़ भूमि का ये विवाद चल रहा है। यही वजह है कि हिंदू जो पक्षकार हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने ये प्रण कर लिया है कि वो तभी पैरों में कोई जूते चप्पल धारण करेंगे जब तक वो उस ज़मीन को जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि रही है उसको कोर्ट के ज़रिए मुक्त नहीं करा लेते। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ आज कोर्ट में हलचल है तो कोर्ट के बाहर भी आज सियासी हलचल देखने को मिलेगी। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।